हाँ मित्रों, शिष्य ने पूछा, गुरुजी बताइए, मरने के बाद हमने सुना है कि यमदूत लेने के लिए आते हैं। क्या यह बात सही है? जब आदमी मरता है तो क्या उसकी आत्मा को लेने के लिए यमदूत आते हैं? हमने कहा नहीं, ये बात सरासर गलत है। यमदूत नहीं आते। मरने के बाद जो हमारे पूर्वज हैं, जिन्होंने जन्म नहीं लिया है, जैसे हमारा यहां घर है, वैसे आकाश में भी घर है, पितृलोक में। और मरने के बाद हम पितृलोक में अपने मकान में रहते हैं। कर्म पूरा होता है तो अपने वंश में ही पैदा होते हैं, यह भी गीता में लिखा हुआ है। जिन लोगों का कर्म पूरा नहीं होता है, बैलेंस बराबर नहीं होता है, और वो इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेते हैं, अपने परिवार के किसी भी सदस्य के मृत्यु के समय वही पूर्वज आते हैं और बड़े प्रेम से उस आत्मा को ले जाते हैं और उनमें सत्ता चलती है यमराजा की। जब ले जाते हैं तो चित्रगुप्त के सामने उनको पेश किया जाता है और चित्रगुप्त के पास एक एक क्षण का रिकॉर्ड रहता है। आप क्या कर रहे हो? आज हमने क्या किया, कल क्या किए थे, जिंदा रहे तब तक क्या किया, जवानी में हमने क्या क्या किया, बुढ़ापे में हमने क्या क्या किया, किसको गाली दी, किसकी गाली सहन की, किसका चोरी किया, किसका लूट लिया या किसी को दान कर दिया, कभी जप कर लिया, कभी यज्ञ कर लिया, कभी पूजा कर ली। मनुष्य कुछ न कुछ कर्म प्रत्येक क्षण करता है। और मरने के बाद जब हमारे पितर हमें ले जाते हैं चित्रगुप्त के सामने, पूरा पिक्चर क्लियर होता है, लेखा जोखा होता है। एक तरफ सत्कर्म रखे जाते हैं, एक तरफ असत कर्म रखे जाते हैं, और फिर दोनों का बैलेंस बनाना पड़ता है। इसको कितना सुख मिलेगा, कितना दुख मिलेगा, कहां जन्म होगा, क्या काम करेगा, कब जन्म होगा, कैसे जन्म होगा, ये सारी चीजें मरने के 12 दिन बाद लिख दी जाती हैं। 12 दिन तक हिसाब का लेखा जोखा होता है और बार बार उसे अपने घर भेजा जाता है, और वो लेके भी पितर आते हैं और लेके भी पितर ही जाते हैं। इसलिए हमारे यहां मरने के 12 दिन तक शास्त्र में क्रियाएं बताई गई हैं। 13वें दिन पूरी क्रिया होती है। तो मरने के बाद आत्मा को यमदूत लेने नहीं आते, हमारे पितर ही हमें लेने आते हैं। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन कोई कष्ट है तो हमसे पूछ लीजिए। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108। जय बोले, अपना ध्यान रखो।